बिकमिंग विक्टिम ऑफ आवर ओन सेल्फ जनरेटेड प्रोपेगेंडा हमें नहीं बनना चाहिए कि अमेरिका ने वो तमाम बिजनेस शिफ्ट कर दिया, सिलिकॉन वैली इंडिया को दे दिया और उसके नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान का वो बिजनेस चला गया। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि G20 भारत में हो रहा है और उसके लिए यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं और शी जिनपिंग की जगह चीन के प्रीमियर आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर रहा है कि बाइडेन जब भारत आएंगे तो भारत के लिए वो बहुत सारी ऐसी डील लाएंगे जिसके लिए पाकिस्तान तड़पता है और भारतीय स्टूडेंट को अमेरिका में फैसिलिटीज भी मिलेंगी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगी। तो अमेरिका के तोहफों को देख के भारत के लिए G20 में पाकिस्तान तड़प उठा है और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का आईटी प्रोजेक्ट्स को उठा के भारत को दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मैं समझता हूं कि बिकमिंग विक्टिम ऑफ आवर ओन सेल्फ जनरेटेड प्रोपेगेंडा हमें नहीं बनना चाहिए। हमें हालात यकीनन, क्योंकि इस टाइम पे जो अगर आप आईटी की बात करें कि अमेरिका ने वो तमाम बिजनेस शिफ्ट कर दिया, सिलिकॉन वैली इंडिया को दे दिया और उसके नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान का वो बिजनेस चला गया। आईटी का बिजनेस करने के लिए क्या यूरोपियन ममालिक, क्या अमेरिका आपके साथ कोई एग्रीमेंट करने के मूड में है? और अगर है तो फिर आईटी का बिजनेस जो है वो ब्लॉसम पे आएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ फायदा अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये जो है ये तो कभी भी नहीं हुआ। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए यही सामने आया है कि वो स्टे करेंगे आईटीसी मौर्या प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑन 14th फ्लोर और उनके कमांडोज पहुंच चुके हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम बेहद मुश्किल है और कोई भी फैसला लेने से पहले हमें आईएमएफ की जानिब देखना पड़ता है। इंडिया के अंदर बाइडेन साहब इस हफ्ते जा रहे हैं 7 तारीख को। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेके जा रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टेलर्ड प्रोग्राम लेके जा रहे हैं कि उनको यहाँ स्टेम सब्जेक्ट्स में जो है वो एडमिशन दिए जाएं, ड्रोन डील लेके जा रहे हैं। अमेरिकी डिफेंस से वो अमेरिकी कांग्रेस से कोई डिफेंस डील्स जो है वो अप्रूव करवा के कोशिश है उनकी जाएं। लिबरल वीज़ा रजीम जो है इंडियंस के लिए लेके जा रहे हैं, वो क्या ऐसा है जो वो नहीं तारड़ साहब लेके जा रहे। और यही मैं आज कह रहा था सुबह किसी के साथ कि यही वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन हुआ करते थे जो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे, मिला करते थे। आज जो साढ़े उतू जहाज भी जरा पाकिस्तान के उतू नहीं लंघदा उन्होंने पे। और ये ऑब्वियसली ये हमारी कमजोरी हैं तारड़ साहब। ये एक वक्त था 2005 में हम तड़पते थे, इंडिया को आपने सिविल न्यूक्लियर डील दे दी, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये वो है। और आज वो कितना कुछ इंडिया लेके आ रहे हैं और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं। पाकिस्तान ये उंजी होंगे ना, कोई बंदा तरक्की करता है तो असं मुँह परा कर लेता है। तो आज जो कुछ इंडिया में हो रहा है, हमने तारड़ साहब अपना मुँह जो है ना दूसरी तरफ मगरब की साइड पे कर लिया है, हमें नजर ही ना है वहाँ पे क्या हो रहा है। तारड़ साहब, ये आपको लगता है कि जितना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जितना चीज़ें इंडिया को मिल रही हैं एज ए नेशन, एज ए स्टेट, पाकिस्तान इस सारे को कम्पीट नहीं कर पाएगा? या हमें ना चाइना ये दे सकता है? अगर वेस्ट और अमेरिका हमें ये चीज़ें नहीं देता तो हम तो तारड़ साहब इंडिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी से इस वक्त बोल रहा हूँ और मैं वाशिंगटन डीसी को बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ और पिछले 15 साल के अंदर जो मैंने चेंज देखी है यहाँ पे भारतीय इन्फ्लुएंस जो वाशिंगटन डीसी में राइट नाउ इज दैट इज टचिंग द पीक्स। सिर्फ 2 ही लॉबी हैं, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त जो भारतीय लॉबी है, भारतीय इन्फ्लुएंस, वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को भी क्रॉस कर चुका है। आप उनकी अपॉइंटमेंट्स देखें, उनके सीईओज देखें और इस वक्त जो और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका समझता है कि वी आर नथिंग विदाउट इंडिया। वो किस तरीके से? क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना को जब हमने फेस करना है, जब हमने ताइवान को फेस करना है, इंडिया विल बी द ओनली पार्टनर विद अस। और दूसरा जो आप चीजें बता रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगा कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो तालीम लेकर आता है, वो डिग्रियां लेकर आता है, कंपैरेटिव एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, दी एजुकेशन लेकर आते हैं।
और फिर उसके बाद जो फंडामेंटल्स मैंने कई चीजें बताई आपको कि मैथ के अंदर हमारे खासकर साउथ इंडियन कम्युनिटी का आगे होना, उसके पीछे कई अवामल है। अवामल से मुराद ये है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी वहां एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैथमेटिक्स है। और कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटर है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है, कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा फायदा ये कि उन्होंने वायलेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने मुसलसल, आपने 1948 के अंदर जाकर अमेरिका को आपने उस वक्त मिल करने की कोशिश की, आपने बताया हमें पैसे दो, सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, फिर आप रिलीजन पे चीज ले गए। एक प्ले बॉय फ्रॉम ऑक्सफोर्ड वेंट टू पाकिस्तान विद नया पाकिस्तान, और उसको जाते ही उसको चेंज करके रियासत मदीना बनाना पड़ा। उसके हाथ के अंदर तस्बीह दी गई, उसकी बीवी पीरनी है, और वो हर अपनी स्पीच शुरू करता है या कनाब्दु वैया नस्ताइन, और वो हर स्पीच में कहता है कि सियासत नहीं है, जिहाद है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो एक फैशन बन चुका है चीमा साहब। फैशन ये है कि सीईओ, अगर सीईओ कंपनी का अगर इंडियन नहीं है तो उसके बोर्ड के ऊपर 2-3 इंडियन डॉक्टर जरूर होंगे पीएचडी के साथ। दिस इज हाउ द अमेरिकंस हैव, दे हैव अ पीस ऑफ माइंड। वो समझते हैं वो सिक्योर। उसकी वजह यह है, नौ उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि व्हाट इंडिया रिप्रेजेंट इज इंटेलेक्ट। दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे साइंटिफिक, दे स्ट्रॉन्ग। अब आप खुद सोचें जरा, आपका क्या हालात है, आपको, आप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर किसी भी बंदे से पूछा जाए, उसकी मिसाल तो आपके सामने, आपका पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जहां तक ये चीज है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के आईटी प्रोजेक्ट्स को उठा के भारत को दिया है, तो पाकिस्तान के पास कोई आईटी प्रोजेक्ट थे ही नहीं। वो जब पैसा चीप मिल रहा था तो पाकिस्तान ने स्कैम्स के नाम पे स्टार्टअप खोल दिए थे। उसी में जो पैसा आता था पाकिस्तान उसे ही आईटी के नाम पे चला देता था। तो आईटी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ थे ही नहीं, तो भारत को पाकिस्तान से उठा के कौन सा आईटी प्रोजेक्ट्स मिलेगा, बल्कि भारत को जो आईटी प्रोजेक्ट्स मिलते थे जो ज्यादा पैसे के नहीं होते थे, वो भारत ही पाकिस्तान को आउटसोर्स कर देता था। तो ये जो पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का आईटी प्रोजेक्ट्स भारत को दे दिए, ये पूरा झूठ है। पाकिस्तान को आईटी प्रोजेक्ट्स इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी क्वालिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान में ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, इसीलिए अमेरिका के आईटी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को नहीं मिल रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो भारत आ रहे हैं और भारत के लिए जो डील्स ला रहे हैं, उसकी जो नेगोशिएशन है वो बहुत सालों से चल रही थी। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन जो बाइडेन उठे और ये डील्स उन्होंने भारत को देने का फैसला कर दिया। भारत ने मेहनत की, तो इसीलिए भारत को ये डील्स मिल रही है। पाकिस्तान भीख मांगने के अलावा कुछ करता नहीं है, तो पाकिस्तान को यहाँ पे रोने की कोई वजह नहीं बनती। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।